बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 9th क्लास की 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। उसका पहला क्वेश्चन है 81/16, उनकी पावर है जी -3/4। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लेना है। जैसे 81 है, 81 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, मैं इधर ही ले रही हूँ। 81 का अगर एलसीएम ले तो 81 का 3 के साथ हम एलसीएम ले सकते हैं। 3 2 6 और 3 7 21। नेक्स्ट हम 3 के टेबल से ही करेंगे। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। इसका मतलब 81 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। अब 16 का एलसीएम लेंगे हम सेम उसी तरह जिस तरह हमने 81 का लिया। 16 का एलसीएम लेंगे, 16 2 के टेबल से लेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और पीछे 2 1 2 आ जाएगा। इसका मतलब है हम 16 की जगह पे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 4 टाइम है ना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गई। अब इसकी पावर जो पहले से हमारे पास थी वो ये है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, पावर इसकी है माइनस में है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर और ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे। 2 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा और 3 की पावर 4 नीचे, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो अंदर वाली पावर्स हैं इनके साथ ये बाहर वाली पावर को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 4 मल्टीप्लाई 3/4। ये 4 है, 4 1 4, 4 1 4, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा जी, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 2 की पावर 3 इक्वल होती है जी 8 के, और 3 की पावर 3 किसके इक्वल होती है 27 के। ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 3/4, पावर इसकी है -2, डिवाइड हो रहा है 4/9 के साथ, इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखें जी, पावर है इसकी नेगेटिव, पहले पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आ गया डिवाइड, डिवाइड का ही साइन लगाएंगे। 4/9, 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो वो ये है कि इधर डिवाइड क्या है साइन, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करते हैं, इसके राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि इधर 4/9 है, उसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, पावर का नहीं, जो अंदर वैल्यूज होगी उसका लेना है। जैसे कि अभी मैं लूँगी 4 3 पावर 2, ये मल्टीप्लाई में चेंज करने लगे हम, कैसे होगा, 9 ऊपर हो जाएगा और 4 हमारा ऐसे। नेक्स्ट हमने इसको कैसे करना है जी, नेक्स्ट इसके आगे हमने क्या करना है जी,
एलसीएम लेके लिखेंगे। अब 4 की जगह पे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के साथ 3 ही आएगा। इसकी ये जो बाई पावर है 2, ये उसी तरह। अब 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 4 की जगह पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 16 का एलसीएम लेंगे, जैसे पीछे भी हमने लिया था। 16 का अगर मैं इधर साइड पे एलसीएम लेती हूँ, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और 2 1। तो 16 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 27 की जगह पे इसका एलसीएम लेके देखते हैं। 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, ये जो बाहर पावर है इनको अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4। 3 की पावर सिर्फ 2 आएगी क्योंकि इधर 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 ही होगा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 3 ज़ा 6 और 2 की पावर भी 6 हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 की पावर क्या है 4, ये ऊपर वाली सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये वाली पावर इसमें प्लस हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, x मल्टीप्लाई x जब होता है तो इसको हम लिखते हैं x 2 + 3। इसको प्लस करके हम लिख सकते हैं क्योंकि बेस एक जैसी होती है, पावर्स को प्लस कर सकते हैं। वैसे इधर भी हम करेंगे, बेस एक जैसी है, पावर्स प्लस हो रही हैं, लेकिन अगर डिवाइड में है कोई, ये बेस इसकी बेस भी तो इनके साथ सेम है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में, ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 3 की पावर है 6। अब ये वाली ऊपर जा रही है तो -2 और ये वाली ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगा। इधर हमारे पास 4 + 4 8, 8 - 6 2। इधर हमारे पास 6 - 5 बन जाएगा, तो इधर हमारे पास 6 में से 5 माइनस करें 1। 2 की पावर 2, 4 × 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। ये हमारा इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी, सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, ये देखिए, पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाते हैं, तो इसके आगे 3 डिजिट हैं, 3 0 आ जाएंगे। ये पॉइंट ख़त्म हो गया अगर हमने नीचे ये लगा लिया। तो अब देखिए इधर हमारे पास अगर 10 है तो इस साइड पे जितने भी 0 हो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, इस साइड पे अगर 0 हो तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस साइड वाले ये वाले 0 ख़त्म हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 27/(-1/3)। अब पावर है हमारे पास माइनस में, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका एलसीएम लेके हम लिखेंगे,
1000 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 27 की जगह पे 3 की पावर 3। अब बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर वाली पावर को हमने अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 10/3। ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 37। ओवर में हमारे पास y की पावर 14, z की पावर 7। इस सारी इक्वेशन के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट भी है, तो इसको सॉल्व करने से पहले स्क्वायर रूट के इधर 7 भी है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये सारी इक्वेशन मैं उसी तरह लिखने लगी हूँ। सारी वैल्यूज y की पावर 14 x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35। ओवर में हमारे पास y की पावर 14, z की पावर 7। और ये जो स्क्वायर रूट 7 है हमारे पास, इसका मतलब है कि हम इसकी पावर 1/7 लिख सकते हैं। वो कैसे? नॉर्मली जब हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, जैसे स्क्वायर रूट x है हमारे पास, तो इसको हम लिखते हैं x की पावर 1/2। तो अगर हमारे पास हो x की पावर इधर स्क्वायर रूट के 3 लिखा हो, तो फिर हम लिखते हैं x की पावर 1/3। इसी तरह हमारे पास इधर 7 लिखा हुआ है, तो हम इधर लिखेंगे 1/7। अब ये जो बाहर वाली पावर है हमारे पास 1/7, इसको हमने अंदर वाली सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। x की पावर 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/7, y की पावर 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/7, z की पावर 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/7। नेक्स्ट हमारे पास नीचे है y की पावर 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, z को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ। तो इधर से देखें 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। तो इसको अगर मैं सही तरह से लिखूं, x की पावर हमारे पास 2 रह गई है, मल्टीप्लाई y की पावर क्या रह गई है 3 हमारे पास, और z की पावर हमारे पास क्या रह गई है 5। अब नीचे हमारे पास क्या रह गया y की पावर 2, z की पावर 1। ठीक है, तो x को हम सेम लिख देंगे, x की पावर 2। अब देखें y ऊपर भी है हमारे पास और नीचे भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनकी पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है जो डिवाइड में है, तो ये जब ऊपर जाता है तो ये 1 - 2 ये माइनस हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ये जो y की पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, y की पावर 3 - 2। इसी तरह ये z की पावर जाएगी, z की पावर 5, और ये ऊपर जाएगी तो -1। x की पावर 2 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। y की पावर z की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5 - 1 4। x की पावर 2, y z की पावर 4। ये हमारा आंसर है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5.25 की पावर है n+1 -25.5 की पावर है हमारे पास 2n।
डिवाइड में हमारे पास 5.5 की पावर है 2n+3 माइनस 25n+1। अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। जिधर हमारे पास है 25 उधर हम एलसीएम करके लिखेंगे। जैसे 25 है, 25 का एलसीएम लें तो 5 के टेबल में आता है ये। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो 25 का एलसीएम क्या है हमारे पास 5 की पावर 2। जिधर भी अब 25 है हम उधर लिखेंगे 5 की पावर 2। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। 5.25 की जगह पे मैं लिखूंगी 5 की पावर 2 n+1 माइनस इधर भी 25 है 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n। ये जो हमारे पास था 5 की पावर 2n वो मैंने वैसे ही लिख लिया। अब नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5.5 2n+3 माइनस अब इधर भी 25 की जगह लिखेंगे हम 5 की पावर 2 और ये जो पावर है ब्रैकेट के बाय n+1 हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमने करना है कि ये जो हमारे पास पावर है दो पावर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली पावर के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ और 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि 2 को सिर्फ n के साथ मल्टीप्लाई कर दें और +1 लिख दें। ये 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको करते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। ये जब इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आगे हमारे पास अब इधर देखें हमारे पास 5 है, बेस इनकी सेम है, बेस इन दोनों की सेम है हमारे पास, तो ये पावर्स हमारे पास प्लस हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा 2n+2। जैसे हमारे पास x की 2 मल्टीप्लाई x की 3 होती है तो वो किसके इक्वल होती है x की पावर 5 के। 2 + 3 5 हो जाता है हमारे पास। इसी तरह इनकी बेस सेम थी तो हमने इनकी पावर्स को भी प्लस कर दिया। अब इस पावर को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो 2n प्लस 2 1 ज़ा 2। अब नेक्स्ट आगे जो हमने करना है अब देखें 5 की पावर 2n+2 माइनस के इस साइड पे भी है और माइनस के इस साइड पे भी है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो नीचे है ये हमारे पास 5 की पावर 2n+3 तो इसको पहले काम इस तरह 2n+2 बनाएंगे फिर उसके बाद कॉमन लेंगे। तो ऊपर वाला फिलहाल मैं सेम लिख रही हूँ। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5.5 की पावर 2n+2 डॉट 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब ये मैंने इधर 3 था इसको मैंने 2n+2 कैसे बना दिया ये देखें। जैसे हमारे पास होता है x की पावर 2 x की पावर 3 इक्वल हम लेते हैं x की पावर 5 तो इस 5 को हम दोबारा से x की 4 मल्टीप्लाई x की 1 भी तो बना सकते हैं। अब भी जब हम इनको अब भी अगर हम इनको वापस से बेस सेम है वापस से प्लस करें 4 + 1 तो 5 ही बन जाता है ना। इधर भी सेम मैंने वैसे ही किया। ये देखें अभी भी इन दोनों की बेस सेम है हमारे पास तो 2 + 1 करेंगे तो वापस हमारे पास 3 आ जाएगा। कटिंग करने के लिए ये ज़रूरी था इसलिए इसको सेपरेट करना था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ऊपर से भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेंगे और नीचे से भी क्योंकि नीचे भी हमारे पास ये बन गया। तो 5 की पावर 2n+2 अगर मैंने इधर से कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वाला 5 रह जाएगा अंदर। 5 माइनस इधर से तो ये सारा बाहर चला गया तो इसकी जगह आ जाएगा 1। नेक्स्ट अगर नीचे से भी हम 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेते हैं तो इधर देखें 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 5 ज़ा
25 लिख सकते हैं माइनस ये 5 की पावर 2n प्लस 2, ये तो बाहर चला गया तो हमारे पास इधर 1 रह जाएगा। ये देखें आप, ये 5 की पावर 2n प्लस 2 और ये 5 की पावर 2n प्लस 2 कटिंग होगी इनकी, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 5 माइनस 1, 25 माइनस 1, तो 5 में से -1 करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 25 में से -1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। आप देखें 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका 1/6 इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, जो कि हमारे पास 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 4 की पावर 2x डिवाइड में हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई x की पावर 8 की पावर x प्लस 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इधर हमारे पास 16 है, जिधर 20 है, 4 है, 8 है, इनकी जगह पे हमने इनका एलसीएम लेके लिखना है। तो एलसीएम लेना आपको आता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले हम 16 का एलसीएम लेते हैं। 16 का एलसीएम 16 2 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ा और 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो 16 की जगह पे हम लिख सकते हैं x 2 की पावर 4। ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 4। बाहर ये जो पावर है x प्लस 1, ये हम बाहर लिख देंगे, प्लस अब 20 की जगह पे क्या आएगा 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 आ गया हमारे पास। अब ये जो x की पावर 4 है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये जो 2x है ये हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। नेक्स्ट हम नीचे ऐसे ही लिखेंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 8 का अगर एलसीएम लें हम, इधर मैं साइड पे ले रही हूँ, 8 का एलसीएम लें तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं 8 की जगह पे। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, और ये जो x प्लस 1 है पावर इसकी, ये हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पावर है 4 और बाहर हमारे पास पावर है x प्लस 1, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ भी और 1 के साथ भी, 2 की पावर 4x और 4 1 ज़ा 4। इधर हमारे पास 2 की पावर 2 5 और ये मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, तो इधर भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3, मैं वैसे ही लिख रही हूँ। इधर 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा, 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा, और 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा। कैसे 2 की पावर 3x और 3 2 ज़ा 6। फर्स्ट वाले को सेम लिखेंगे। ये देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, दरमियान में इनके मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस सेम हो, तो पावर्स क्या होती हैं प्लस हो जाती हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2, तो ये मल्टीप्लाई 5 भी आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है जी 2 की पावर, इधर भी हमारे पास बेस सेम है, पावर्स को हम प्लस करते हैं, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6।
टू की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। ऊपर वाला फिलहाल मैंने वैसे ही लिखा है, नीचे हम इनको प्लस करते हैं पावर्स को। आप देखें ये x है और ये x वाली वैल्यूज है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, तो हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी 4x। आप देखें माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 3 ही रह जाएगा। आंसर में प्लस आएगा क्योंकि 6 के साथ हमारे पास प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो ही आता है आंसर में। आप देखें इधर x की पावर 4x प्लस 2 है, इधर 2 की पावर 4x प्लस 4 है, इधर हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 3 है, मतलब एक जैसी नहीं है। तो पहले हमने इनको एक जैसी बनाना। जो हमारे पास छोटी वैल्यू उसको हम बड़ा नहीं कर सकते, जैसे इधर 2 है 4x प्लस 2, इसको हम बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है हमारे पास बड़ी वैल्यूज 4 और 3, इनको हम 2 बना सकते हैं। तो हमने इन दोनों को 2 बनाना है। 2 की पावर 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2। आप देखें बेस सेम है, अगर वापस से हम इनको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास इधर 4 आ जाएगा, ये वाला सेम लिखेंगे। नीचे भी हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 अलग हो जाएगा। 2 + 1 दोबारा से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाता है। आप देखें हम ऊपर से कॉमन ले सकते हैं ना, 2 की पावर 4x प्लस 2, तो हम कॉमन लेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2 को अगर कॉमन ले लिए तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, दरमियान में प्लस है और ये 5। नीचे से हमने कॉमन नहीं लेना क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में ये डायरेक्ट कटिंग हो सकती है इसकी। आप देखें ये इसके साथ कट गया, हमारे पास क्या रह गया 2 की पावर 2 जिसके इक्वल होता है 4 के, 4 + 5 ओवर हमारे पास 2 रह गया, 4 + 5 9 ओवर 2, ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो है 64 की पावर है -2/3 डिवाइड बाय 9 की पावर है -2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। पावर हमारे पास दोनों है नेगेटिव, जब नेगेटिव पावर्स हैं हमारे पास तो इनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 64, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइड उसके बाद 1/9 हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 3/2। जी नेक्स्ट हमारे पास है ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम कटिंग वगैरह करते हैं तो हम मल्टीप्लाई हो तो तब भी कटिंग कर सकते हैं, डिवाइड के साइन के साथ हम कटिंग नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो हमारे राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। मतलब ये 9 है तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो नीचे हम 1 लिखें ना लिखें एक जैसे ही होता है, इसलिए सिर्फ 9 लिखा मैंने। इसकी पावर उसी तरह आएगी 3/2। अब नेक्स्ट हमारे पास 64 है, 64 का अगर हम एलसीएम लें, ये मैंने साथ लिया हुआ है, 64 का एलसीएम लें तो 2 32 ज़ा 64, उसके बाद 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो हम 64 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, पावर उसकी उसी तरह मैंने लिख दी है 2/3, मल्टीप्लाई 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर, जैसे इधर मैंने एलसीएम लिया है 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये जो बाहर पावर्स है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है अंदर वाली पावर्स के साथ। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई होगी 2/3 के साथ और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी 3/2 के साथ। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो इधर हमारे पास 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो इधर हमारे पास 2 की पावर 4 आ जाएगी। इसी तरह इधर 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो इधर हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 27 और 2 की पावर 4 इक्वल होती है 16 के।
तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1। डिवाइड में हमारे पास 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब 3 तो अपने सिर्फ टेबल में आता है, ठीक है, तो जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है। 9 का हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 9 का एलसीएम लें तो 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हम 9 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। तो अब 9 जिधर भी उधर मैं लिखूंगी 3 की पावर 2। 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और ये जो पावर है n प्लस 1 ये मैं ब्रैकेट से बाहर लिख दूंगी। सेम इसी तरह हम नीचे करेंगे। 9 की जगह पे मैं लिखूंगी 3 की पावर 2 को 3 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली पावर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2n, और 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 की पावर 2 आ जाएगा। इधर हम 3 की पावर n माइनस 1 को सेम लिख देंगे। इधर जो हमारे पास 3 की पावर 2 और बाहर हमारे पास है n माइनस 1, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं लिखने लगी हूँ 3 की पावर, जब 2 n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n आ जाएगा हमारे पास, माइनस है तो माइनस लगा दिए, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। हमेशा याद रखना जब भी पावर मल्टीप्लाई होगी तो दोनों के साथ होगी, कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि 2n माइनस 1 लिख लें। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। तो बेस जब सेम हो तो पावर्स को हम प्लस कर देते हैं, तो 3n प्लस 2n प्लस 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह हम नीचे करेंगे, 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। अब इसको मैं इधर ही आगे करने लगी हूँ। इधर हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 की पावर 3n प्लस 2, 3 की पावर 3n प्लस 2 आ जाएगी, और नीचे हमारे पास 3 की पावर इधर n भी प्लस में और 2n भी प्लस में है, प्लस 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 होता है, 2 प्लस 1 3, इधर भी हमारे पास 3n, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारे पास आ जाएगा -3। 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस का साइन है बड़ी वैल्यू के साथ, तो आंसर में भी माइनस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसको सेपरेट कर लेंगे। जैसे हम लोग हमारे पास बेस सेम होती है तो हम प्लस कर लेते हैं, वैसे ही हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। 3 की पावर 3n अलहदा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अलहदा हो जाएगी। जैसे अब बेस सेम है ना, तो इनको वापस से हम प्लस करें तो 3n प्लस 2 ही बनना है, तो वो वापस से हमारे पास चीज़ बन जाती है, इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम नीचे करेंगे 3n और मल्टीप्लाई में 3 की पावर -3 आ जाएगी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर -3। अब ये माइनस में, इसको प्लस में अगर करना है तो हम ऊपर ले जाएंगे। ये माइनस में वैल्यू हमारे पास वैल्यू, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब इधर वापस हमारे पास बेस सेम है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, 2 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास। तो 2 प्लस 3 किसके इक्वल होगा? 3 की पावर 5 के। 3 की पावर 5 किसके इक्वल होती है? 243 के। तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 n प्लस 1। 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर है n। अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं।
इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम 5 की पावर n+3 को वैसे ही लिखेंगे, -6 n+1। ये मैंने फिलहाल सेम ही लिखा है सारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 होता है। इस तरह 3 × 3, 3 3 9, तो 3 की पावर 2 किसके इक्वल होगी, 9 की। तो 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ऊपर जैसे हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। वैसे अगर हमने सेपरेट करना हो, जैसे हम पावर्स को प्लस कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6। डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा लें या डॉट, एक ही बात है। तो इधर भी 5 की n मैं सेपरेट करूँगी और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 सेपरेट कर दी, n को सेपरेट कर दी और 1 को सेपरेट। नेक्स्ट 3 की पावर 2, उसी तरह नीचे वाला फिलहाल मैं सेम ही लिख रही हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखो इस साइड पे भी हमारे पास 5 की पावर n है, माइनस के इस साइड पे भी 5 की पावर n है, नीचे भी हमारे पास 5 की पावर n है और इस साइड पे भी 5 की पावर n है। तो हम ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं कॉमन लेने लगी हूँ 5 की पावर n को। 5 की पावर n अगर मैं कॉमन ले रही हूँ ऊपर से, तो इधर मेरे पास माइनस के इस साइड पे 5 की पावर 3 रह जाएगी, माइनस 5 की पावर n कॉमन ले ली, ये बाहर चला गया, तो पीछे हमारे पास 6 और 5 रह जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन है दरमियान में, तो 6 5 30, तो मैं डायरेक्ट ही 30 लिख रही हूँ। नीचे से भी मैं 5 की पावर n को कॉमन लेने लगी हूँ, तो इधर 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 रह जाएगा। तो ये 5 की पावर n और 5 की पावर n दोनों कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास रह गया है 5 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 5 की पावर 3 इक्वल होता है 125 के, माइनस ये वाला 30 मैं सेम लिख रही हूँ, 3 की पावर 2 इक्वल होता है 9 के, माइनस 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 4 के। तो अब 125 में से हम 30 को माइनस करें तो हमारे पास 95 आ जाता है, और 9 में से अगर हम माइनस कर रहे हैं 4 को, 9 माइनस 4 करें तो हमारे पास 5 आ जाता है। 5 1 5 और 5 19 95, तो हमारा आंसर इसका आ गया है। तो आंसर हम लिख सकते हैं, इसका आंसर है हमारे पास 19, ये हमारा आंसर है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।